भारत की पहचान आखिर है क्या? क्या ये हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति है या फिर हमारी आज की सैन्य और संवैधानिक शक्ति? आज हम इसी बड़े सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और वो भी दो बहुत ही पावरफुल तस्वीरों के जरिए। तो ये रहीं वो दो तस्वीरें। देखिए, देश एक ही है, लेकिन ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुना रही हैं। एक में आपको परंपरा की एक गहरी आवाज सुनाई देगी, तो दूसरे में तरक्की और ताकत की। तो चलिए, एक एक करके इन तस्वीरों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे छिपा क्या है। हम असल में ये देखने वाले हैं कि ये जो सिंबल्स होते हैं, ये किसी देश की आइडेंटिटी को कैसे बनाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कैसे दो इतने अलग अलग, बल्कि कभी-कभी तो एकदम ऑपोजिट लगने वाले आइडियाज भी एक ही देश की कहानी का हिस्सा हो सकते हैं। हर तस्वीर, समझिए, भारत का एक अलग चेहरा दिखाती है। एक चेहरा वो है जो अपनी पुरानी जड़ों, अपनी हेरिटेज को सलाम करता है, और दूसरा चेहरा वो है जो बड़े गर्व से अपने मॉडर्न फ्यूचर की तरफ देख रहा है। तो ठीक है, पहली तस्वीर से शुरू करते हैं। ये वो विजन है जहां भारत की आत्मा को उसकी गहरी कल्चरल और स्पिरिचुअल रूट्स में देखा जाता है। जरा इस पहली तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये दिखाती है भारत की स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक सोल को। देखिए, ऊपर से एक डिवाइन लाइट आ रही है ना? ये इसे एक मिथोलॉजिकल, मतलब लगभग जादुई सा फील देती है। इसमें जो सिंबल्स हैं वो भारत की कल्चरल रिचनेस को दिखाते हैं। क्या क्या है? देखिए, एक भव्य मंदिर का आर्किटेक्चर है, केसरिया कपड़ों में ध्यान लगाते साधु हैं, क्लासिकल डांसर्स हैं, और हाँ, हमारा नेशनल बर्ड मोर, वो भी शान से खड़ा है। और इन सबको एक साथ पिरो रहे हैं हमारे तिरंगे के रंग। तो कुल मिलाकर कहें तो ये तस्वीर भारत की सदियों पुरानी हेरिटेज, उसकी गहरी स्पिरिचुअलिटी और उसकी नेचुरल ब्यूटी का एक सेलिब्रेशन है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर, और ये एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाती है। ये कहानी है एक मॉडर्न सवरन राष्ट्र की। ये तस्वीर एक दूसरे भारत को दिखाती है, वो भारत जिसका जन्म 26 जनवरी को एक मॉडर्न रिपब्लिक के तौर पर हुआ। इसका मूड देखिए, एकदम रियलिस्टिक है, पावरफुल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट को सेलिब्रेट कर रही है। यहाँ के सिंबल स्ट्रेंथ और ड्यूटी को दिखाते हैं। बर्फीली ऊंची चोटियों पर हमारे सैनिक हैं, राष्ट्रीय ध्वज गर्व से लहरा रहा है, और एक सीधा साधा क्लियर मैसेज है, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और वो जो ठंडी तेज धूप है, वो एक बहुत ही पावरफुल और सीरियस सीन बना रही है। मतलब ये विजन सोवरेनिटी पर, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर और उन वर्दीधारी रक्षकों पर फोकस करता है जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो हमारे सामने दो बहुत अलग अलग विजन्स हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बिल्कुल ही अलग हैं या इनमें कुछ कॉमन भी है, कुछ ऐसा जो इन्हें जोड़ता है। चलिए देखते हैं इनका कॉमन ग्राउंड क्या है। ये टेबल इनके बीच के अंतर को और भी साफ कर देता है। देखिए, एक तरफ थीम है प्राचीन और आध्यात्मिक, तो दूसरी तरफ आधुनिक और संप्रभु। एक में किरदार हैं साधु और डांसर, तो दूसरे में सैनिक। एक का सेटिंग आइडियलाइज्ड और वार्म है, तो दूसरे का एकदम रियलिस्टिक और कोल्ड। लेकिन इतने सारे डिफरेंसेस के बावजूद दो बहुत पावरफुल सिंबल्स हैं जो इन्हें एक करते हैं। पहला, भारत का नक्शा, जो दोनों तस्वीरों का बेस है, एक कॉमन कैनवस की तरह। और दूसरा हमारा तिरंगा, जो दोनों में ही बहुत प्रोमिनेंटली मौजूद है। यही वो कॉमन सिंबल्स हैं जो इन अलग अलग विजन्स को एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी में पिरोते हैं। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इन दो अलग अलग विजन्स का मतलब क्या है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कंपीटिंग विजन्स नहीं हैं, ये एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स नेशनल आइडेंटिटी के दो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री पहलू हैं। एक भारत की एंशिएंट सोल को दिखाता है, तो दूसरा उसके मॉडर्न स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट होने को। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कोई भी देश एक ही वक्त में अपने बारे में इतने सारे कॉम्प्लेक्स और कभी-कभी तो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज को एक साथ कैसे लेकर चलता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है।